नमस्कार, पत्रिका टीवी खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में आपका स्वागत है। आज फैमिली शो में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका परिचय मैं आपको दूं, उससे पहले उनके जीवन की एक घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये भवाई डांसर है, एक बार अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी तो डांस करते करते इनके पैरों में बांस लगा और अंगूठे में से तेजी से खून निकलने लगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहीं रुकी, अपना डांस वो करती रही। उसके बाद गिलास पे चढ़कर भी उन्होंने अपनी डांस की प्रस्तुति दी और जब तक उनका पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ उनके कदम नहीं रुके। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिलवाना चाहूंगी मैं इस शख्सियत से आपको। हमारे साथ है निष्ठा अग्रवाल, फेमस राजस्थानी भवाई डांसर। खास मुलाकात करेंगे निष्ठा से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। ये कहानी जो आपकी है, जो मुझे सुनने में आया, पता चला मुझे इस तरह का कुछ हुआ था, ये घटना आपके साथ हुई थी? जी हाँ, मेरा शो था लखनऊ में जी। वहाँ पर ये हुआ था कि स्टेज कई बार हमको प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो स्टेज एक प्लाई मंगाई गई थी। तो वहाँ पे ये हुआ था कि डांस के पहले मैंने चेक किया, लेकिन बाद में उस प्लाई में बांस निकली हुई थी जी। और मैं वैसे ही जब भी डांस करती हूँ तो केवल ऑडियंस, मेरे फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस वही रहते हैं और मेरा कंसंट्रेशन अपने बैलेंस की तरफ। तो ये हुआ था कि जब मैं डांस कर रही थी तो जैसी 2-3 मटके रखे मैंने, उसके बाद बांस मेरे पैरों में घुस गया और वो अंदर ही रहा। अच्छा। उसमें से ब्लड निकलता रहा, मेरे को ध्यान ही नहीं। जब बाकी सिंगर्स और जो प्रोग्राम देने आए थे उन्होंने तब मेरे को दिखाया कि योर फुट इज ब्लीडिंग, तब मेरे माइंड में, लेकिन मैंने कुछ उस पे मेरे डांस पे इफेक्ट नहीं किया। मैंने पूरा अपना परफॉर्मेंस दिया और लोगों ने मेरे को और भी ज्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन आने के बाद भी मैंने अपना सारा कंटिन्यूएशन में रखा। तो भवाई डांस आप कर रही हैं, कितना समय हो गया आपको करते हुए? कब स्टार्ट किया आपने सब करना? मेरे को 22 इयर्स हो गए एज अ प्रोफेशनली परफॉर्म करते हुए। तो आपकी एज तो आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप 22 साल से डांस कर रही है। शुरुआत किस तरह से हुई आपकी? क्या फैमिली में कोई थे इस तरह का फील्ड में या क्या? मेरे जो मदर फादर है दोनों म्यूजिक से हैं। मेरे फादर राजस्थान संगीत संस्थान में वायलिन के प्रोफेसर है और मदर ने भी सितार में एमए किया है। तो संगीत का माहौल स्टार्टिंग से ही था घर में। और हमारा जो समाज है उसमें डांस को मतलब अच्छा नहीं मानते कि गर्ल्स डांस की तरफ जाए, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा इंटरेस्ट देखा कि नहीं, इसका रुझान डांस में है। तो उन्होंने समाज की ना कोई चिंता करी कि हमारी बेटी अगर डांस में जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे हमारे परिवार के बारे में। उन्होंने मेरे को इसी फील्ड में डाला और सबसे टफ डांस फॉर्म जो हमारे राजस्थान के सारे लोग रहते बहुत ही अच्छे हैं, पूरे इंडिया में सबसे अच्छा फोक हमारे राजस्थान का ये, लेकिन उन्होंने मेरे को सबसे टफ डांस फॉर्म सिखाई भवाई। उसमें भी मैं जो करती हूँ वो एक गिलास के ऊपर 9 मटके रखते हैं। आप जो डांस करते हो वो काफी अलग है आमतौर पे हम जो भवाई डांस देखते हैं। ये कैसे, ये चेंज क्यों किया आपने? मैं जो करती हूँ वो पारंपरिक, पूरा जो भवाई नृत्य पारंपरिक जो प्राचीन काल में किया जाता था, वो ही तरीका है मेरा करने का। लेकिन ये है कि मैं एक इंडी के ऊपर नहीं रखती, एक गिलास के ऊपर 9 मटके रखकर मेरा डांस है। और लोक नृत्य के जो अंग है उसके साथ साथ मैं इसमें कथक का भी फ्यूजन टाइप अपन कह सकते हैं कि कथक भी उसमें कनेक्ट है। कथक इन फोक, इस टाइप से हम कह सकते हैं कि कथक भी है मेरे भवाई डांस में। तो आपने क्या दोनों डांस की ट्रेनिंग ली थी? कथक भी आपने सीखा, भवाई भी सीखा? मैंने कथक में एमए किया हुआ है। अच्छा। डॉक्टर शशि साखला जी हैं जी, उनके सानिध्य में मैंने अपने कथक की पूरी विधिवत शिक्षा ली है। और भवाई का मैंने जो शुरुआत करी थी वो मेरे मदर ने करवाई थी स्टार्टिंग पूरी। फिर उसके बाद मैंने अपने गुरु बनाए श्री रूप सिंह जी शेखावत, उनसे मैंने अपनी पूरी भवाई की विधिवत शिक्षा ली है। तो दोनों गुरु का सम्मिश्रण दिखता है मेरे डांस में। लोग कह सकते हैं कि हाँ, भवाई देखी कि हाँ ये उनकी शागिर्द है। और पूरे परिवार का जो सपोर्ट मिला है वो बहुत ही, मैं आज तक उसका बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मेरे मदर फादर ने, दोनों ने मेरे को इस लाइन में डाला, ना सोचा कि क्या लगेगा, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से, सपोर्ट की वजह से। तो भवाई तो बहुत ज्यादा टफ कहा जाता है। आप मटके सर के ऊपर रखते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, ये सब आपके साथ भी हुआ होगा जब आपने स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में तो डेली मटके टूटते थे। मन नहीं करता था रियाज करने का, लेकिन मेरी मम्मी, तो भी दिवाली होती थी तो भी मेरी मदर ने मेरे को रियाज करवाया। अच्छा। और ये है कि डांस में जो मेरा है भवाई में करती हूँ, उसमें मटके लेके मैं भागती हूँ पूरी स्टेज के चारों तरफ। तो मतलब इतने, अगर अंदाजा लगाया जाता है कि एक डांस पे मैं, एक मेरे शो में 10 किलोमीटर आप मान लीजिए मैं मटके लेके भागती हूँ। तो वो लोगों को इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल एक अलग तरह का भवाई डांस फॉर्म हो गया मेरा।
पहली परफॉर्मेंस आपने कब दी थी, याद है आपको? पहली परफॉर्मेंस मैंने अपने यहाँ गुलाब जी उनके यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दी थी, वहीं से। और मैं जो अपना डांस करती हूँ भवाई, ये लोक गीतों के साथ साथ मैंने भक्ति में भी मैंने ही इसको डाला है। भजनों के ऊपर भी मैं ये डांस फॉर्म करती हूँ। तो भक्ति जो भगवान के जो जितने भी कल्चरल इवेंट्स वगैरह ये जो होते हैं उनमें भी मेरा परफॉर्मेंस। देखिए आमतौर पे इस तरह का किया जाता है भजनों के ऊपर भवाई डांस, ये सब आपने ये मैंने ही डाला है। मेरे फादर ने पूरा ट्रैक बनवाया जी, प्राइवेट भजन है, उनके ऊपर मैं परफॉर्म करती हूँ और लोग अलग ही भाव में चले जाते हैं, क्योंकि डांस करते करते जो एक्सप्रेशंस जो दिखते हैं लोगों को मेरे फेस पे, तो कई बार तो प्रोग्राम से उतरती, जैसे ही मैं स्टेज से उतरती हूँ लोग मेरे पैर छूने लग जाते। तो ये सब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये है कि मैं आज लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, मेरे को इतना अप्रिशिएट करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मैं बहुत थैंक यू सबकी। आपने काफी सारे शोज किए हैं, तो क्या जयपुर में कर रहे हैं या बाहर भी कहीं जाना होता है आपका? ऑल ओवर इंडिया में शोज करती हूँ और मेरे को ये सौभाग्य मिला है कि मेरे को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी मेरे को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। अभी इसी ईयर रघुबर दास जी जो झारखंड के सीएम है, उन्होंने मेरे को सम्मान दिया है और पिछले मंथ ही मेरे को जयपुर रत्न से भी अवार्ड मैं हूँ और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से मेरे को स्कॉलरशिप मिल चुकी है और कई सारे अवार्ड्स है, ऐसे माइंड में आते नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडियाज गॉट टैलेंट पे खोज 2 में भी मेरा परफॉर्मेंस आ चुका है। तो आपने रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट एक रियलिटी शो है, वहाँ जाने का क्यों सोचा आपने, क्या वजह रही वहाँ जाने की? एक्चुअली हमारा जो कल्चर है राजस्थान का, वो सबसे मतलब इंडिया में माना जाए तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है और ये डांस फॉर्म इतनी अच्छी है। तो मेरा जब परफॉर्मेंस हुआ तो किरण खेर जी के बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे कि यू हैव वेरी प्लीजेंट पर्सनैलिटी, तुम जो कर रही हो। वो खुद भी यही बोले कि हमने कई तरह की भवाई देखी, लेकिन तुम्हारा ये 2 मिनट में हमको परफॉर्म करना पड़ता है वहाँ पे। 2 मिनट में एक एक करके मटके रखना, उसके साथ कांच के गिलासों पे खड़े होना। एक तो ये भवाई में ये अलग हटके और है कि लोग गिलास लोटो के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन मैं कांच के ग्लासेस के ऊपर खड़े होकर परफॉर्म करती हूँ और वही स्माइलिंग फेस तो उन लोगों ने काफी अच्छा अप्रिशिएट किया था। अच्छा, जब आप कांच के ग्लास पे जब आपने स्टार्ट किया था खड़े होते, तो आपको कभी ये नहीं लगता कि ग्लास पे मैं खड़ी हूँ, ग्लास टूट गया तो क्या होगा, ये चीज कभी आपके ख्याल में नहीं आई? स्टार्टिंग में खूब ग्लास टूटे भी हैं। रियाज करते टाइम जब मैंने शुरुआत करी, वो जो मेहनत मैंने करी उससे ज्यादा मेहनत मेरी मदर ने मेरे ऊपर करी। मैंने भी इतना बेमन से कर दी थी, लेकिन वो किचन का अपना सारा काम करते हुए भी मेरे रियाज के प्रति इतने स्ट्रिक्ट रही है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे मदर फादर का बहुत सपोर्ट। जी जी बिल्कुल। आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए? हाँ, मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से, बेल्जियम से माया है, डांस कंपनी उनकी, वो सीखने आती है। अभी 2-3 मंथ पहले ही इजुमी ओसामा, वो चाइना की है, वो मेरे से लेने आई थी वर्कशॉप। मतलब ईयर में 2-3 वर्कशॉप्स लग जाती है फॉरेनर्स। जी जी। तो क्या फॉरेन कंट्रीज में रुझान है इस तरह के डांस फॉर्म की तरफ, या किस तरह से? आज देखा जाए तो मैंने जो नोट किया है, अपने जो इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा माना जाता है। और जब फॉरेन में हमारे फिल्मी कल्चर कम है, अपना राजस्थान फोक ज्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है। और जो मैं सिखाती हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं फेसबुक पे देखती हूँ कि वो लोग जो मैंने सिखाया वो वहाँ पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ही प्राउड फील होता है। हाँ, मैंने फेसबुक पे आपके देखा था, काफी आपके स्टूडेंट्स ने अपना वीडियो डाल रखे हैं, फॉरेनर जो है उन्होंने डाल रखे हैं। मैम निष्ठा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं और थोड़ी सी आपसे और बात करूंगी आपकी फैमिली के बारे में, आपका जो ये सफर है इसकी शुरुआत किस तरह से आप आगे बढ़ी, संघर्ष आपका क्या रहा, उसके बारे में जानेंगे। शीलीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी निष्ठा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीलीड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं निष्ठा अग्रवाल से। तो निष्ठा, ये तो आपने बताया मुझे भवाई के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में आपने मुझे बताया, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चा भी आपका बेटा है 5 साल का, बच्चे को संभालना है, ससुराल की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं सारी। आपका ये जो है चल रहा है, आपका जो डांस का जो सफर है वो लगातार चल रहा है, उसके बाद भी जनरली देखने में आता है कि शादी हुई तो ब्रेक लग जाता है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? जी हाँ, मैं इस चीज के लिए पूरा अपना क्रेडिट अपने इन लॉज को देना चाहूंगी। मेरे जो इन लॉज हैं वो
भी म्यूजिक में ही है। मेरे हस्बैंड हिरेंद्र कुमार भट्ट, जी। ही इज अ रिनाउंड गजल सिंगर, और मेरे जो फादर इन लॉ है राजकुमार भट्ट, वो भी राजस्थान संगीत संस्थान में ही म्यूजिक डिपार्टमेंट में है। हाँ। और वो भी बहुत अच्छे गजल सिंगर है, जाने माने जी। गजल गायक है अब हमारे राजस्थान के। तो संगीत का माहौल मेरे को ससुराल में भी मिला है, और आज जितना सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने किया है उतना ही सपोर्ट मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने। आज मैं एक बहू भी हूँ, बीवी भी हूँ, माँ भी हूँ, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में ये नहीं सोचा कि हमारी बहू डांस करेगी तो हमारे लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने मेरे को एक डांसर के रूप में नहीं, एक आर्टिस्ट के रूप में ही रखा है। और आज भी मैं शोज वगैरह करने जाती हूँ, मेरी मदर मेरे साथ जाती है, क्योंकि मेरा डांस फॉर्म ही ऐसा है कि मेरे सर पे मटके रखने पड़ते हैं। तो इतने सालों से वो ही मेरे साथ जा रही है, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे बेटे को संभालती है। तो मैं उनका एहसान बिल्कुल जिंदगी भर उनका शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट कर रखा है। बहू होते हुए भी आज ये मेरी डांस लाइन कंटिन्यूअस चल रही है, तो उन्होंने मेरे टैलेंट की कदर करी। और जब मैं शो करके आती हूँ तो कुछ भी बताती हूँ शो के बारे में, तो उनको बहुत खुशी होती है। अचीवमेंट्स देख के उनको भी प्राउड फील होता है कि हमारी बहू सच में बहुत नामी कलाकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना भी चाहिए। दोनों परिवार संगीत से जुड़े हुए हैं, इधर भी संगीत उधर भी संगीत। आप डांस करती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता म्यूजिक आपकी जिंदगी से अछूता हो। आपको कितना इंटरेस्ट है म्यूजिक का? जी, मैंने जो डिग्री ली है, मैंने बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट गाने में ही किया है। और डांस में मैं गंधर्व से एमए हूँ जी। कथक में मैंने डिग्री गाने में ली है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्योंकि डांस की तरफ था, तो मेरे पेरेंट्स ने एक लड़की होते हुए भी मेरे को इसी लाइन में रखा। आपका एक एल्बम भी आया है? जी हाँ, अभी रिसेंट आया है, 10-15 दिन ही हुए हैं जी। हमारे देश की जानी मानी गायिका है उमा लहरी जी, उनके फादर ने फर्स्ट टाइम अपना एक एल्बम निकाला है, CS लहरी। तो उस एल्बम में भजन है वो म्हारा कुंज बिहारी, उसमें पूरा लीड रोल, एक्टिंग, डांसिंग पूरा मेरे पर ही पिक्चराइज किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक्टिंग के फील्ड में भी कदम रखना चाह रहे हैं? जी हाँ, इच्छा तो बहुत है। अगर आगे मौका मिला तो जरूर मैं इस लाइन में भी आगे जाना चाहूंगी। कोई और ऑफर ऐसा तो नहीं पता चले इस एल्बम के बाद आपके पास ऑफर की लाइन लग जाएगी? हाँ, अभी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी ओपन नहीं करूंगी, लेकिन जल्दी फेसबुक पे अपडेट करूंगी जी। और कई बार मतलब इस एल्बम के बाद मेरे को एक और ऑफर आया था मीराबाई के रोल के लिए। अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है आगे आपको देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप जल्दी से हमें दिखाई दे पर्दे के ऊपर। आपने अपनी एकेडमी स्टार्ट की हुई है, आप बच्चा सिखाती भी हैं डांस, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, रुझान किस तरह का है, खासतौर पर अगर मैं भवाई की बात करूं तो? जी हाँ, हमारे इंडिया में भवाई बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इंडिया से बाहर भी मतलब मेरे पास जो सीखने आते हैं मेनली वो भवाई सीखने ही आते हैं जी। तो उनको मैनेज करके इतने से दिन, बहुत कम डेज की उनकी वर्कशॉप होती है, और उतने शेड्यूल में उनको एक रफ पूरा भवाई सिखाना पड़ता है मेरे को। तो वो काफी खुश होते हैं, और हर ईयर वो स्पेशल मेरे से वर्कशॉप लेने के लिए आते हैं। तो ये जो डांस फॉर्म है, मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स जो नारी हैं हमारे इंडिया की, कि ये ना सोचे, आजकल तो कई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वैसे डांस लाइन में, कि हमारा जो ये आर्ट है बहुत ही यूनिक आर्ट है, अलग हटके बिल्कुल, तो अट्रैक्ट करता है, इंडिया में फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो इस लाइन को आगे बढ़ाएं। हमारा ये जो कल्चर है जी बहुत पॉपुलर है, जितना ज्यादा करेंगे हमारे राजस्थान का ही नाम रोशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब भवाई की आप और भी कई तरह के डांस फॉर्म में परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी। भवाई में मैं कई तरह की भवाइयाँ, भवाई हमारे यहाँ राजस्थान में चलती है, तो मैं भवाई में चरकोला नृत्य कहते हैं, जिसमें मैं एक गिलास के ऊपर रथ का जो पहिया होता है उसके चारों तरफ आग जला के वो भी मैं करती हूँ। और एक एक्सपेरिमेंट मैंने कह सकते हैं किया है, हमारे यहाँ का रिम डांस होता है जी, तो मैं वो डांस रिम डांस करने के साथ ही उसमें मैंने ये यूनिक चीज डाली कि मैं सर पे चरी डांस अलग होता है और रिम डांस अलग होता है, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके चरी रिम डांस एक नया फॉर्म प्रेजेंट करती हूँ मैं शोज में। तो वो भी लोगों को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसको। मेनली राजस्थान की सारे फोक की करती हूँ, लेकिन जो मेरी मेन पहचान है वो मेरी भवाई से पहचान है। एक गिलास के ऊपर 9 अलग अलग मटके रख के भागना, वो लोग देखते ही एकदम, वो जो भागते टाइम वो जो मटकों की जो लाइन होती टेढ़ी, वो
एकदम सब जने तभी स्टेज जैसे परफॉर्म करके नीचे उतरते सब बोलते हैं आपने कैसे किया, आपने कैसे किया। तो बहुत ही एक यूनिक आर्ट है। निष्ठा, आप किसी ब्राजीलियन टीवी शो में भी आप आने वाला है, उसके बारे में अभी तक आपने नहीं बताया हमें। अचीवमेंट्स इतने हैं ना कि माइंड में रहते हैं। जी। ब्राजील के टीवी शो डांसेस ऑफ द वर्ल्ड एक शो है, उसमें भी मेरा वहाँ से ब्राजील से आए थे जी इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया और मेरा डांस भी टेलीकास्ट किया। वहाँ की एक बुक है, पॉला लोबो राइटर है उसकी जी, उन्होंने उस बुक में भी मेरा इंटरव्यू लिखा है और पिक्स वगैरह सारी पब्लिश करी। तो बहुत ही मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जयपुर की एक जो है डांसर वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बना रही है। अब आप लगातार जो बात कर रहे हैं मम्मी पापा का, आपने हमेशा जिक्र किया है पूरे प्रोग्राम के अंदर। मुझे लगता है अपना जो इंटरव्यू है आपका, वो आपकी मम्मी मतलब पेरेंट्स से बातचीत करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और खासतौर में आपकी मम्मी से मैं बात करना चाहूंगी। उनके बिना जो हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी मम्मी को भी बातचीत में शामिल करूंगी। और आपकी जो भी शैतानियां, ऐसा तो हो नहीं सकता बचपन में हर बच्चा शैतान होता है, आपने भी जरूर की होगी, सारी पोल आज हम कोशिश करेंगे मम्मी खोल सके आपकी। तो शीलीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में निष्ठा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे पत्रिका टीवी के। इसके बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीलीड फैमिली शो। हम बात कर रहे थे निष्ठा से, यहाँ पर हमारे साथ अब निष्ठा की मदर भी मौजूद है। उनसे हम थोड़ा सा जानते हैं निष्ठा के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनका जो करियर रहा है उसकी, उन सब चीजों के बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका। नमस्कार भाई। मैम सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी, अपना नाम वगैरह थोड़ा सा बताइए। निष्ठा बता रही थी आपका भी म्यूजिक में इंटरेस्ट रहा है। मेरा नाम मधुबाला अग्रवाल है जी। मैंने स्टडी म्यूजिक से ही करी है जी। और म्यूजिक में ही मैंने सितार से एमए करा हुआ है। और शादी के बाद मैंने इंस्टीट्यूट खोल लिया था, और मालवीय नगर में हम लोग रहते हैं, तो सबसे पहले मालवीय नगर में म्यूजिक इंस्टीट्यूट हमने खोला था, और उसके बाद ही सब जगह खुले हैं। और उसकी वजह से ये दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, और तभी से इन बच्चों का रुझान, जब माहौल घर में मिल गया तो इन दोनों बच्चों, मेरे दोनों बच्चों का रुझान म्यूजिक में ही था। तो तब से ये छोटी थी, जब 3.5 साल की थी, तब उसने नन्ही दुनिया में भी एक प्रोग्राम दिया था। हाँ जी। तब की ये कोई भी गाना उस समय जो सुनती थी उसी समय वो निकाल लेती थी कीबोर्ड पे, और गाना भी गाती थी उस समय। बेटा भी मेरा इसी लाइन में थोड़ा था, लेकिन बाद में आज गवर्नमेंट सर्विस नहीं होने की वजह से उसको इंजीनियरिंग लाइन में डाला, और वो इंजीनियर है, और इसको डांस की लाइन में रखा। तो जैसा आप बता रही कि बचपन में ही गाना गाया करती थी, फिर ये इनका चेंज कैसे हो गया, डांस में किस तरह से चले गए? ये डांस भी करती थी, गाना भी गाती थी, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करती थी, तीनों ही करती थी। तो डांस की तरफ इसका रुझान ज्यादा होने की वजह से हमने सोचा कि इसका रुझान डांस की तरफ ज्यादा है, तो चलो इसको डांस को ही आगे बढ़ाते हैं। और वैसे तो सिंगिंग करती है ही, सब कुछ करती है, लेकिन डांस का तरफ इसका रुझान होने की वजह से हमने इसको डांस की तरफ ही आगे बढ़ाना उचित समझा। जी। तो जैसे आप भवई जैसा डांस आपने इनको सिखाया, तो इतना आसान रहा था इनके लिए सीखना, या करती थी नहीं मुझे नहीं सीखना है, कुछ और इस तरह की शैतानियां क्या क्या? ये शुरू में तो इसको बहुत कठिन लगा। जब मैं अपने घर का जब भी काम करती थी, करते करते उसको ये था मैं अपना घर का काम कर रही हूँ और ये अपने सर पर चरी लेके खड़ी रहती थी। मैं इससे बैलेंस बनवाती रहती थी, और इसको ये कहती थी कुछ भी काम करना है अपने सर पे चरी रख कर, झाड़ू भी देनी तो सर पे चरी रख कर। तो मैं अपना काम करती रहती थी और ये अपना बैलेंस बनाती रहती थी। तो इसके साथ काफी कुछ मैंने अपना, जब से ये हुई है उसके बाद से मेरा अपना सारा समय मैंने इसी को दिया, इसी को बनाने में, और अभी तक मैं इसी के साथ रहती हूँ। तो निष्ठा, कभी ऐसा होता था जैसे मम्मी बोल रही है कि सर पे चरी रख के सारा काम करो, कभी ऐसा था करते थे आप या नहीं करते थे, उसमें भी कुछ? हाँ, मजबूरी में करना पड़ता था क्योंकि लालच ऐसा मिलता था। कभी जब छोटे बच्चों को ये शौक होता है, स्कूल जाते पेंसिल रबर शार्पनर, तो मेरी मम्मी हमेशा डेली रियाज का मेरा एक लालच था, ब्लैकमेल करती थी, नहीं मेरे को बॉक्स चाहिए, आज रियाज करेगी ये मिलेगा, कल रियाज करेगी ये मिलेगा। तो मेरे उस लालच को ही मैं मानती हूँ कि उस लालच के वजह से ही मैंने जो बचपन में मेहनत करी है वो ही आज रंग ला रही है। जो बचपन का रियाज था मेरा, छोटी थी तो रियाज उस समय करती थी, आज शायद उतना रियाज मेहनत नहीं कर पाती। जो बचपन में आप जो कर सकते हैं वो उतना कर लीजिए, बाद में वो चीज नहीं हो पाती। जी जी।
तो आंटी कितना टाइम ये देती थी, किस तरह से इनकी प्रैक्टिस आपने करवाई, कितना घंटा इन्होंने दिए? मैं इसको डेली 2 घंटा प्रैक्टिस जरूर कराती थी। आज कोई भी फेस्टिवल हो, घर का काम हो, सब वो काम तो होंगे ही। हाँ। फेस्टिवल भी अपनी जगह मानेगा, लेकिन ये था कि रियाज अगर मैं छुड़वा दूंगी तो रियाज छुड़वाने की वजह से मेरा घर का काम मैं अगर करती हूँ तो रियाज छूट जाता है। तो सबको मैंने साइड में रखा कि पहले रियाज है, उसके बाद मेरा घर का काम है जी। तो इसको लालच दे दे के मैंने इसको रियाज करवाया। डेली इसको रियाज कराती थी कि आज ये रियाज है तो आज ये मिलेगा, कल रियाज करेगी। कई बार रियाज करते वक्त ये कहती थी, मम्मी बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा, मेरे बहुत तकलीफ हो रही मेरे को, आज कैसे करूंगी। मैंने कहा नहीं, रियाज तो करना ही, थोड़ा ही कर लो, लेकिन करना जरूर है। किसी दिन इसका रियाज मिस नहीं कराया मैंने। एक तरह से बहुत स्ट्रिक्ट टीचर की तरह से करना पड़ा आपको इनके साथ? बिल्कुल स्ट्रिक्ट, इतना स्ट्रिक्टनेस रखा मैंने, इसकी बदौलत ही आज ये बन पाई है। बच्चों के साथ तो स्ट्रिक्टनेस रखना ही पड़ता है। ऐसा कुछ था कि मन में कहीं, जैसे आप म्यूजिक के फील्ड से जुड़ी हुई हैं, आपके अंदर भी कहीं डांस के प्रति कुछ रुचि थी, या आप चाहती थी कि आप भी डांसर बने, या ऐसा कहीं कुछ था आपके अंदर जो आप अपनी बेटी के जरिए आपने पूरा किया? मेरे मन में हमेशा डांस के प्रति काफी रही है। मैं अपने घर पे भी डांस क्लासेस लेती थी बीच में जी। म्यूजिक और सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले सिखाती थी, लाइट म्यूजिक वगैरह। तो घर में पूरा माहौल था मेरा डांस क्लासेस का, इंस्ट्रूमेंट सिखाने का। इसलिए मेरे को ये था कि मैं तो कर नहीं सकती, मेरे को तो अब क्या करूंगी, अब मेरे बच्चे को आगे बढ़ाती इस लाइन में। जी जी जी। अच्छा, बचपन किस तरह का रहा इनका? कुछ शरारतें वगैरह भी करती थी? किस तरह का नेचर था इनका? भाई भी है तो झगड़ा वगड़ा क्या क्या उसके बारे में बताइए। देखो, बच्चे तो आपस में थोड़ा झगड़ते भी हैं ही। हाँ। लेकिन दोनों झगड़ते भी है, तो लेकिन ऐसा कभी नहीं झगड़े कि हाँ वही कुछ समझाना पड़े। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। वो भी अपना म्यूजिक में व्यस्त रहता था और ये भी अपने म्यूजिक में व्यस्त रहती थी। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। कोई ऐसा वो नहीं है, सब समझ जाते थे कि उनको शुरू से यही शिक्षा दी कि तुम्हारा ये काम है, तुमको ये मकसद है तुम्हारा, तुमको ये बनना है। लेकिन एक माँ के मन में ये होता है कि बेटी जब बड़ी होगी, अपने मतलब शादी के बाद अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी, तो वो रहता है ना कि घर के काम भी आने चाहिए, सारे जिम्मेदारियां, ताकि वहां जाके संभाल सके। आपने पूरा टाइम इनको रियाज के लिए दे दिया, तो वो सब चीजें ये कर पाई या अब कर पाती है? नहीं, मैंने उसके रियाज कराने के साथ साथ में इसको घर का भी काम करना सिखाया। मतलब छोटी थी तब से ही घर का खाना भी बनाने लग गई थी। मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये घर का काम करना नहीं आता हो इसको। मतलब ज्यादा घर में मैं हेल्प इस चीज से लेती थी, सब्जी काटना करना कुछ भी है। टोकूंगी, उधर से वो हंस रही है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। निष्ठा सच बताना। मैं आपको रियल बताऊंगी, आज भी मैं ससुराल में मेरी मदर इन लॉ की तरफ से मेरे को कोई भी बर्डन नहीं है। हाँ। मैं काम करूँ तो करूँ, नहीं करूँ तो भी ठीक है। वो आज भी नहीं सोचती कि हमारी बहू घर का पूरा काम करे, खाना बनाए। आज भी वो ही करती है। मैं थोड़ी हेल्प करा देती हूँ, तो उनका तो ऐसा मेरे को परिवार शायद ही मिलता। मेरी लव मैरिज है, लेकिन मेरी लव मैरिज है, लेकिन ऐसा मेरे को, ऐसे इन लॉज मेरे को शायद ही इंडिया में कोई या पूरी दुनिया में होंगे जो मेरे को मिल पाते। मेरा नसीब है जो मेरे को ऐसे पेरेंट्स, ऐसे इन लॉज मिले। आज तक दोनों परिवार, मैं उनको सास ससुर नहीं, अपने मम्मी पापा ही बोलूंगी, वैसे ही मेरे को ट्रीट करते हैं। और पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, तो कोई नहीं है कि वेस्टर्न कपड़े मत पहनो, बिल्कुल। मतलब उनकी डॉटर भी नहीं पहनती जितने मॉडर्न कपड़े मैं पहनती हूँ। तो हर तरह से सपोर्ट है, ना केवल डांस में, हर फील्ड में, हर चीज में मेरे को कभी भी टोका नहीं है। अच्छा, जब जैसे आप मम्मी आपको रियाज भी करवा रही है, प्रैक्टिस सारी लगी करवा रही है, सारा काम छोड़ दो, लेकिन जब मम्मी घर के काम के लिए भी, जैसे आपको मम्मी बता रही है कि मदद आपसे लेती थी मम्मी, तो कभी ऐसा होता था आप बोलती थी भैया प्रैक्टिस करूँ, रियाज करूँ, या घर के काम करूँ, या अपनी पढ़ाई करूँ? नहीं, हर चीज का एक शेड्यूल था कि इतने बजे इतनी देर आपको रियाज करना है तो वो करना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और घर के भी छोटे मोटे काम मम्मी शुरू से मेरी हेल्प ली है। और प्रोग्राम्स करते करते पढ़ाई भी मेरी चलती थी, तो उस तरफ से मेरे को काफी स्ट्रगल मेरा रहा है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स करती थी तो स्कूल की बहुत छुट्टियां होती थी, और मेरे फादर जो है उनको बार बार स्कूल जाके बात करनी पड़ती थी, क्योंकि स्कूलों में इतना हॉलीडेज अलाउ नहीं होते। तो स्कूल की पढ़ाई के साथ एक इंसिडेंस तो ये है कि मेरा 10th का पेपर था, और मेरी मदर ने मेरे को बताया नहीं था कि पेपर के फर्स्ट डे, मतलब पेपर के एक दिन पहले
बोर्ड का था, पेपर के एक दिन पहले मेरा प्रोग्राम था। तो उन्होंने मेरे को ये हिंट दिया कि पहले तैयारी कर लेना, पहले प्रिपेयर कर लेना। और जब बताया मेरे को तो सच में मैं ऐसे शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या किया आपने क्योंकि प्रोग्राम्स जब कंटिन्यूएशन में चलते रहते थे तो मना कर नहीं सकते थे, क्योंकि लोगों को काफी मेरे से उम्मीद थी कि शी विल नॉट से नो। तो जाना भी जरूरी था। और फिर पढ़ाई भी मेरी सफर नहीं करे। पढ़ाई में भी मैंने टॉप किया है, हमेशा मेरे 85 अबव ही आए हैं। तो दोनों को मैनेज करना, और आज भी शादी के बाद मेरे इन-लॉज ने मेरा एमए कंप्लीट करवाया। मैंने अपना एमए बेटे के बाद किया है, मतलब मेरा बेटा हो गया उसके बाद मैंने अपना एमए किया है। तो पढ़ाई के प्रति भी मेरा कोई भी वो रुकाव नहीं रहा। कंटिन्यूएशन में मेरा एजुकेशन भी पूरा हुआ है और डांस भी चल रहा है, एवरीथिंग। अच्छा आंटी, इनको और क्या शौक है? डांस और ये तो इनका करियर है एक तरह से, जिसके अलावा इनकी हॉबीज वगैरह क्या रही, क्या इंटरेस्ट रहे इनके? इसका मेन तो इंटरेस्ट है म्यूजिक है, जहाँ इसकी लाइफ ही म्यूजिक है। जो कुछ है इसका म्यूजिक है, कैरियर म्यूजिक है, इसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, गाने में है, या फिर कभी इसके अदरवाइज इसके अलावा कोई इंटरेस्ट है तो टीवी देखना थोड़ा और थोड़ा टीवी देखने का थोड़ा है, और उसके अलावा खाने पीने का भी शौक है इसको थोड़ा। खाने पीने की बात की, क्या पसंद है इनको सबसे ज्यादा? इसको खाने पीने में चाइनीज चीजें ज्यादा पसंद है और वैसे राजस्थानी फूड भी बहुत पसंद करती है। आपने बहुत सपोर्ट किया अपनी डॉटर को, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ये चाहूंगी, जैसे आजकल लड़कियों को कोई चाहता नहीं है कि आगे बढ़ाएं इस म्यूजिक लाइन में। हर कोई ये चाहता है कि डांस में नहीं आगे बढ़ाए, और लेकिन इसको देखते मैं सब दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि लड़कियां जैसे लड़के हैं उतना ही लड़कियां भी उतना ही महत्व रखती है। तो लड़कियों की तरफ भी पूरा ध्यान दें, फैमिली वाले किसी भी तरह दें, चाहे लालच दे के दें चाहे कैसे भी दें, लड़कियों को पूरा अपना उतना ही आगे बढ़ाएं, बल्कि लड़कों से ज्यादा आगे बढ़ाएं। आजकल महिलाओं को वैसे आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी दर्शकों को अपनी बच्चियों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना लड़कों को देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आती है आपने। निष्ठा, आपसे भी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश, क्या मैसेज, क्या देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा राजस्थान का जो आर्ट फॉर्म है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे राजस्थान का नाम रोशन होए। और ये मतलब जो भी चीज़ करे शॉर्टकट नहीं करे, क्योंकि बेसिक से अपनी शुरुआत। बहुत सही बात है, रियल को आगे बढ़ाना है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए दोनों पत्रिका स्टूडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शी लीड फैमिली शो में ये थी निष्ठा और उनकी मदर। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत।